आज़म फखर में कुछ चांद 3 दिन बाकी हैं और उसके बाद होनी है टेम्पटास। और ये जो टेम्पटास है ये भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस नौयत की होने जा रही है, क्योंकि हालात जिस रुख पर जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है, चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है और चाहे इलेक्शन कमीशन, इन सब को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए एक एक कदम पीछे हटना होगा। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सियासी खेल के अंदर ये जो तीनों फरीक हैं, हुकूमत, अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, इनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन सब ने जो जो पोजीशंस ले ली हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना इनके लिए एक जो सियासी धचका है उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ख़ास तौर पर इस सारे खेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड है। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नई शॉट खेली है उसके नतीजे में ये जो सारे का सारा मलबा है मुझे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? ये एक बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन उससे पहले ये सवाल का जवाब तलाश करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 3 दिन अगले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों मुझे इन 3 दिन के बाद टेम्पटास होती हुई, यानी लड़ाई को फाइनल स्टेजेस पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसकी बड़ी ठोस वजूहात हैं। नंबर 1 के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जो एक एप्लीकेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इरफान कादर साहब एडवोकेट की तरफ से, वो जो एप्लीकेशन है, वो जो दरख्वास्त है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट कर दी, क्योंकि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो 3-4 और 2-3 वाले मामले के अंदर उलझा हुआ है। और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वापस उसी 9 रुकनी या 7 रुकनी बेंच की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज एक नई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, जहां पर 14 मई को ही इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। और ये वाली दरखास्त की गई है 3 रुकनी बेंच के सामने। अब ये जो सिचुएशन है 3, 7 या 9, ये है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये जो दोनों दरखास्तें हैं इसके अंदर हुकूमत को हर सूरत फरीक बनना पड़ेगा। और हुकूमत की तरफ से फरीक बनने का नतीजा ये होगा कि हुकूमत तो ऑलरेडी ही 3-2 वाला फैसला तस्लीम करने पर आमादा ही नहीं है। वो तो ये कहती है कि 3-2 का फैसला कोई फैसला ही नहीं है, हम जिस फैसले को तस्लीम करेंगे वो 4-3 का फैसला है। और एक सुप्रीम कोर्ट अपना एक अकलियती फैसला है जो हम पर थोपने की कोशिश कर रही है। और मौजूदा हालात में हम इस तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त ऑन रिकॉर्ड हैं और नेशनल असेंबली में कल की जाने वाली उनकी तकरीर इस हवाले से सबसे बेहतर मिसाल है। और इसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद के जो इजलास हुए हैं, उन इजलासों में खास तौर पर वो आखिरी इजलास जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पर शिरकत की थी, वहां पर भी इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह कर दिया गया था कि जनाब हमने होस्टेज नहीं बनना और इलेक्शन होंगे तो एक साथ ही होंगे और मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत की तकमील के बाद होंगे। यानी हुकूमत ने अपनी एक पोजीशन को वाज़ेह कर दिया है और उनका ये मानना है कि चाहे हमें सियासी शहीद ही बनना पड़ जाए, हम किसी भी सूरत में मौजूदा सूरत हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के पीछे भी कुछ वजूहात हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ इशारे दिए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गैर ममालिक के साथ बनने वाला नेक्सस, जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, ये जो तमाम लोग हैं यूरोपीय यूनियन के, जिसके बारे में इमरान खान साहब का ये मानना है कि जनाब इनसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इनको कोई नहीं जानता, अब भी वो अपनी इसी बात के ऊपर कायम है। लेकिन इस मौके पर वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस वजह से कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो किसी के काबू में नहीं। अभी ये जो रिसेंटली इन्होंने बम शेल फोड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 अप्रैल का हुक्म है इसके ऊपर मिन्नो अन अमल किया जाए। और ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, ये दरख्वास्त दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के तीनों अरकान, यानी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर साहब, ये तीनों इस दरख्वास्त को दायर करने वाले यानी इसके मुहर्रिकीन हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के हुक्म के मुताबिक जो है वो मुज़ाकरात किए ताकि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जा सके, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। और पेशरफ्त से मुराद ये है कि उनका ये कहना था कि हमने जो फार्मूला पेश किया था उसके मुताबिक 14 मई तक
ये डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कि जनाब 14 मई तक आप नेशनल असम्बली को तोड़ दें और सूबाई असम्बलियों को, जो बाकी 2 सूबाई असम्बलियां हैं, इनको बर्खास्त कर दें और उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शंस कराएं और उसके लिए हम पार्लियामेंट के अंदर वापस जाकर वन टाइम आईनी तरमीम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उनका ये मानना था कि जनाब ये मई के अंदर असम्बलियां तोड़ने की सूरत में जुलाई के वस्त तक इंतखाबात हो सकते हैं और जुलाई में जो नई हुकूमत बनेगी उसी को आकर फेडरल बजट को पेश करना चाहिए। जबकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका मौकफ ये नहीं था, उनका ये कहना था कि जनाब हम अगस्त के अंदर असम्बलियों को डिसॉल्व होना है, लिहाजा ये जो आईनी मुद्दत है अगस्त की, हम इसको इस तक जाना चाहते हैं। जून के अंदर हमने बजट देना है, जुलाई के अंदर हमने बजट को मंजूर करना है और उसके बाद सिर्फ अगस्त का रह जाएगा। और अगर आप ये जो है इस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो हम जुलाई में असम्बलियों को डिसॉल्व करने के लिए और सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, जिनको तस्लीम नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब ये जो दरख्वास्त है इसके मुताबिक जो बॉल है उसको एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर ही है वो नुक्ता जो सबसे ज्यादा तशवीश का सबब है। तशवीश का सबब इस वजह से है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने एक इंटरनल क्राइसिस का सामना है और ये इंटरनल क्राइसिस उनका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ता हुआ क्राइसिस इस सिमत में इशारा कर रहा है कि इदारे के अंदर सब कुछ बेहतर नहीं है। एक जानिब इस बात का इशारा किया जाता है कि जनाब मेजॉरिटी मेरे पास है, मेरे पास 8 जजेस हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब हम आइन पसंद है, हमारे साथ 7 लोग हैं। लेकिन ये 8 और 7 की लड़ाई के जो असरात हैं ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों पर हो रहे हैं और ये 23 करोड़ पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का कोई ना कोई बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिले। अब मौजूदा हालात में सोल्यूशन क्या है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेरी नाकिस राय में अगर आप ये जो समात हुई थी लास्ट 19 अप्रैल को, उस समात के दौरान जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, उन्होंने 1 या 2 मरतबा इस बात का इशारा दिया था कि इन इंतखाबात की ये जो तारीख है 14 मई, इसके ऊपर किसी ने एतराज नहीं किया और इस तारीख पर नजरसानी के लिए कोई दरखास्त अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर नहीं हुई। अब ये जो दरखास्त आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच के सामने जो रिपोर्ट फाइल की है उसके अंदर तो उन्होंने बड़ी लॉजिकल रीजनिंग दी है, खासतौर पर उस रिपोर्ट के अंदर। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जनाब इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई का अमल जो है उसने शुरू होना था 12 अप्रैल से, लेकिन वो छपाई का अमल शुरू नहीं हो सका और उसने इंतखाबी फरिश्तों की छपाई के अमल ने मुकम्मल होना था जाके 2 मई तक, लेकिन ये काम नहीं हो सका। उसके बाद बैलेट पेपर्स की छपाई थी, बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल ने शुरू होना था तकरीबन कोई 26 या 27 अप्रैल को और उसने ख़त्म होना था 10 मई को। लेकिन इस दौरान ना इंतखाबी फरिश्ते छप सकें, ना ही बैलेट पेपर्स छप सके और ना ही किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये श्योरिटी दी गई कि जनाब हम आपको इस इंतखाबी अमल में मुआवनत करने के लिए तैयार हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जनाब हम अभी इलेक्शन कराने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं हैं। और मेरी इतलात ये है कि हफ्ते वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद इस बात का ऐलान कर दे कि जनाब 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते और इंतखाबात की अगली तारीख को मशरूत कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर। अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करूं तो वहां पर भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब इस वजह से है कि जो वो कहते हैं ना पंजाबी में कि हथानियां लाइयां बाज दफा दंदा नाली खुलदियां, ये जो हाथों की लगाई है ना, ये जो हम ख्याली का वायरस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में घुस गया है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से, और उसके बाद से ये हम ख्याली का वायरस वहां पर इस हद तक फैल गया है कि हर एक मामला बहुत ही ज्यादा मशकूक होता चला। जब तक इस वायरस का सद्देबाब नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये जो हालात हैं ये काबू में नहीं आएंगे। और मेरा ये मानना है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एप्लीकेशन है, ये वो बुनियादी मौका है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस मसले के हल के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दे दे। अभी तक तो ऐसा लगता है कि फुल कोर्ट छेड़ बन चुकी है
माजरत के साथ हमारे इज्जत माब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सुमरताब बंदयाल साहब के लिए जैसे ही फुल कोर्ट का नाम आता है वो एकदम हत्थे से उखड़ जाते हैं, आंखें लाल पीली हो जाती हैं, चेहरे पर जो है एक रंग आता है, एक रंग गुजरता है, ब्लड प्रेशर उनको ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वो ठंडे दिल से इस बात पर गौर करें, ये मसला हम ख्यालों की जीत का या जो हम ख्याल नहीं है उनकी हार का नहीं है, ये मसला है इस वक्त पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की सलामती का। क्योंकि ये जो मुतहारब सियासी फरीक हैं, इनमें से हर दो फरीक अगर देखा जाए तो वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर हैं, बॉटल नेक हो चुके हैं, जहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत इस मसले को ये बात समझती है कि जनाब हमने हुकूमत में आकर अपने सियासी विरसे की कुर्बानी दी है और हम अपने इन सियासी असासाजात की बहाली के इस वक्त बहुत ज्यादा करीब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि चाइना की तरफ से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं, सऊदी अरब से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं। हमें जरा इस सारे इशू को थोड़ा सा इनकैश कर लेने दें ताकि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिवाइव कर दें इस बजट के अंदर, लोगों को किसी तरह का रिलीफ देते हुए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास है कि अगर ये ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई तो वो, और ये मकबूल जान साहब के साथ इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने जिस बात का एतराफ़ किया था कि ये असम्बलियां इस वजह से तोड़ी कि लोग महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराना शुरू हो गए थे, तो इनफैक्ट ये पाकिस्तान के अवाम के शऊर का एक अमली नमूना है, एक अमली एतराफ़ है जो इमरान खान साहब की तरफ से किया गया। अमूमी तौर पर ये बात समझी जाती थी कि जनाब पाकिस्तान के अवाम शायद अब इमरान खान साहब की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों से आशना नहीं है। लेकिन खुद इमरान खान साहब ने अब जब इस बात का एतराफ़ किया है कि लोग सवाल पूछते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs MNA से कि जनाब ये आपने महंगाई कर दी है, ये महंगाई काबू में नहीं आ रही और आप जो है ये मजे लेते फिर रहे हैं असम्बलियों के, तो उस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी हैं। इसके अंदर बाजवा साहब या XYZ किसी का कोई रोल नहीं है। अब मौजूदा हालात में अगर पीछे हटना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा बुनियादी मौका ये है कि जनाब एक फुल कोर्ट बना दिया जाए। लेकिन ये बात मुझे काफी हद तक इस बात का गुमान नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि इस तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें अपनी अना की कुर्बानी देनी होगी और अना की कुर्बानी इस वक्त मुझे नहीं लगता कि शायद ये कार्ड्स पर मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस सारी डिस्कशन का शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बरतानिया रवानगी है और वो 3 दिन तक बरतानिया में कायम करेंगे। और ये जो 3 दिन हैं ये सियासी जोड़ तोड़ और यहाँ पर पाकिस्तान में होने वाली सियासी सरगर्मियों और सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली कार्रवाइयों के एतबार से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर उन्होंने इमरान जो है शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब के साथ 1-on-1 मुलाकात भी करनी है। उसके बाद पार्टी का एक हाई लेवल मीटिंग भी है जिसमें यहाँ से जो मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोगों ने इसके अंदर शिरकत करनी है। और इसी एक मसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त और इस दौरान मुज़ाकरात, इसके हवाले से को हतमी डिसीजन लिए जाने हैं। इसका मतलब यह है कि ये 3 दिन का टाइम हमारे पास मौजूद है और इस 3 दिन के बाद हतमी लड़ाई का आगाज हो जाना है। क्योंकि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस हवाले से 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। नंबर 1 के कायमा कमेटी ने तौहीन पार्लियामेंट के मुसवदा कानून को मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन काबिल सजा होगी और इस मुसवदा कानून में जो जजेस हैं उनको भी शामिल किया गया है कि अगर जजेस भी तौहीन पार्लियामेंट करेंगे तो उनको ना सिर्फ पार्लियामेंट के सामने बुलाया जा सकता है, जवाबदेह किया जा सकता है, बल्कि तौहीन पार्लियामेंट का जुर्म साबित होने पर उनको भी सजा दी जा सकती है। और इसके साथ साथ एक रेफरेंस है जो दायर किया जा रहा है साकिब निसार, इमरान खान और नजम साकिब और वो जो हैं चद्दर साहब और उजैर साहब, इन सब के खिलाफ ये पत्तेबाजी करने पर, तमन्टूज वसूल करने पर, टिकटों की खरीदो फरोख्त पर इलेक्शन कमीशन के अंदर ये दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर है अगले 3 दिन के अंदर जैसे ही ये बेंच बनेगा, जैसे ही समाअत का आगाज होगा, तो ये कंट्रोवर्सीज ने आगे डेवलप होना है। और अगर ये कंट्रोवर्सीज आगे बढ़ती हैं तो फिर उसका नतीजा यकीनी तौर पर इसके अलावा और कुछ नहीं होगा कि जब ये टेम्पटास अपने फाइनल या बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगी तभी ये जो हालात हैं
اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ نقطۂ عروج انفیکٹ نیوٹرلٹی کا بھی امتحان ہوگا، کیونکہ اگر اس موقع پر بھی نیوٹرلٹی موجود رہتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو امن و امان کی سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہوگی۔ اگر اس وقت نیوٹرلٹی ختم ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ پر جاتی ہے، تو پھر اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے، چاہے وہ ایمرجنسی کی شکل میں آئیں یا پورے کے پورے سسٹم کو لپیٹے جانے کی شکل میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔